When a browser read to style sheet, it will be format HTML document according to the information in style sheet. Three way to insert CSS. There are three way of inserting a style sheet: external style, internal style, or inline style. And this is external style sheet. फर्स्टली हम जाते हैं यहाँ पर एमेट करते हैं, यहाँ पर जाते हैं हाउ टू ऐड स्टाइल से जस्ट go to this and you see that firstly h1 and then how to add CSS. सबसे पहले हमारी है हम यूज करने जा रहे हैं एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल से एक्सटर्नल CSS. we're going to use we create P and external CSS. This is external. How to add external CSS in this browser? This is इसकी भाषा से विद इन एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज. इसकी भाषा से जानते हैं, इसका कहना है विद इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल. यानी कि एक्सटर्नल यूजिंग जस्ट वन फाइल. each HTML page you include a reference to the external style sheet inside link element inside header. External style sheet defined within link element inside section. साफ तौर का मतलब है, मतलब कि जो भी हेडर टैग के अंदर यानी कि बाहर जो भी फाइल होगी CSS की, जो भी बाहर फाइल होगी ये वाली फाइल, इसी को ही हम एक्सटर्नल बोलते हैं. जैसे कि हमने पैराग्राफ ले रखा है हमारा, उसको क्या कर देंगे हम फ़ॉन्ट साइज विल बी 30 pixel and font weight will be bold and font family arrival Helvetica sans serif and he is going to center color red कर देते हैं and he is going to text line will be center. ये हमने लगाई है इतनी सारी CSS पूरी पैराग्राफ है. जो ये एक्सटर्नल CSS है, ये एक्सटर्नल CSS द्वारा लगी हुई क्लास है, मतलब कि एक्सटर्नल द्वारा लगी हुई है. और यहाँ पर देखते हैं दिस इज अ पैराग्राफ एडिंग एंड दिस इज स्टाइल शीट. एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर. एनी टेक्स्ट एडिटर मस्ट सेव विद .css एक्सटेंशन. जो CSS एक्सटर्नल CSS होगी यहाँ पर CSS डॉट एक्सटेंशन होगी यहाँ पर जो देख रहे हैं आप. और द एक्सटर्नल CSS फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टैग. जो CSS होगी ये वाली, ये कोई भी HTML टैग नहीं कंटेन कर सकती. इसका कहने का मतलब है ये हुआ है, ये हमेशा एरर देगा. यहाँ पर 2 एरर आ गई है, ये इसी की मेहरबानी है. चलो हाउ टू सोल्व my-style.css फाइल लाइक दिस. माई स्टाइल इसका मतलब है डू नॉट स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी. यहाँ पर 20 एंड यूनिट पिक्सल इनकरेक्ट स्पेस नो स्पेस ये जस्ट राइट. जैसे कि हम खुद की एक CSS ऐड करते हैं यहाँ पर माई CSS डॉट माई स्टाइल डॉट CSS. जैसे कि मेरी फाइल है, यहाँ पर इनने बॉडी क्या है, बॉडी BG बैकग्राउंड नॉट अ ब्लैक light blue and H1 is a navy margin left 20. We will be copy this whole CSS and just paste here and open it to my browser. Is not existing. Why? Just इस फाइल को नहीं पता कि माई स्टाइल CSS है कौन. तो यहाँ पर जाएंगे हम लिंक करेंगे और CSS ऐड करने के लिए यहाँ पर स्टाइल रिलेशनशिप को तो स्टाइल शीट ही रहने देंगे.
और जो स्टाइल है यहाँ पर चेंज करेंगे माई स्टाइल सीएसएस, जैसे कि इसने हिंट दिया। और देखो यानी हाउ टू ऐड सीएसएस एंड जस्ट इज एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। जैसे कि अब इंटरनल सीएसएस क्या होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं एक पैराग्राफ इंटरनल सीएसएस, ये है इंटरनल सीएसएस, इसको हम इंटरनल सीएसएस से चेंज करेंगे इस पैराग्राफ को, यानी कि इसको रखते हैं पी डॉट इंटरनल। Open up the editor, it's time to create. Nev's on fire, let's innovate. HTML, CSS, watch it flow. A login page with a stylish glow. Input fields looking sleek. Username, password, a room for week. Buttons shining, colors right, and UI so clean it's out of sight. Hardboard radius looking so clean. Flexbox magic setting the scene. Hover effects that shine so bold. Watch this UI turn to gold. Sign up, login, here we go. Names code, yeah, watch it flow. Style it up, make it right. CSS shining in the night. This is HTML page, this is header, inside, Buttons glow with a subtle touch. Box shadow pop, love it so much. Smooth transition, sleek design. Every user says, man, this is fine. Don't need a queries, making it fit. Mobile friendly, that's legit. A form so smooth, users cheer. Sign-ins fast, no bugs to fear. Onboard radius looking so clean. Flexbox magic setting the scene. Hover effects that shine so bold. Watch this UI turn to gold. Done. Sign up, log in, here we go. Names code in, watch it flow. Style it up, make it right. CSS shining in the night. Responsive dreams, media queries tight. Dark mode switching, feeling right. From zero to hero, coding strong. जो स्टाइल एट्रीब्यूट है कंटेन रेलिवेंट स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर सीएसएस डिफाइन करेंगे। और ये एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन सीएसएस प्रॉपर्टी, ये कंटेन करता है, रखता है अपने अंदर सीएसएस की प्रॉपर्टी। जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं H2 लेते हैं इनलाइन सीएसएस, ये इनलाइन सीएसएस है, इसके पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट होगा, स्टाइल एट्रीब्यूट font size will be 40 pixel, text align center, this is inline CSS, this is inline CSS. An inline style lose many advantage of style Z. By mixing content with the presentation, use method is springly multiple style Z. If someone property has a defined same element different style sheet, the value from last style sheet will be used. Assume that external style sheet has जो बाहरी CSS है H1 element this, और internal CSS is orange and we will be use orange. Why inline is a preferable. Internal style sheet also following style H1 element. If an style sheet after link element H1 element will be orange. अगर इसके नीचे आएगा तो फिर वो स्टाइल सेट वाली यूज होगी जिसके अंदर स्टाइल सेट लेंगे विल बी चेंज। जैसे ये जो हमारी स्टाइल सीट है, माई स्टाइल सीट है, हमने इसको बॉडी जो माई स्टाइल में बॉडी लाइट ब्लू किया है,
तो अगर हम इसके अंदर जाते हैं स्टाइल शीट की इनलाइन के अंदर, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं। तो ये अब तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो गया, पर अब नहीं होगा ब्लैक अगर हम इस स्टाइल को इसके नीचे लाया स्टाइल एट्रीब्यूट के। अब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये था ever hard to develop the reason here and just cascading order. What is the style? It will be used there more than a style specific element. All the style page will be cascade into new virtual styles it by following rules. Their number one has a highest property. Inline style, in style inside, LSTML in main. सबसे ज़्यादा इसकी होगी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल इन द हेड सेक्शन, एक्सटर्नल की और इंटरनल की होगी। फिर ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट लगी, सबसे बाद में लगती है ब्राउज़र की। सो एन इनलाइन हाइट प्रॉपर्टी विल बी ओवरराइड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड द ब्राउज़र। Inline style has will be the highest priority and will be फिर उससे बाद में आती है एक्सटर्नल की, जो उसके अंदर ही होती है, उसके बाहर होती है ओवरराइड के, और आफ्टर होती है इंटरनल स्टाइल, जो कि इंटरनल स्टाइल होती है यहाँ पर आ जानी है 8.9 हो गया बड़ी जो हेडर स्टाइल के अंदर लिखी जाती है। हेडर के इनसाइड के अंदर लिखी जाती है हेडर इनसाइड CSS and default we gonna to make exercise is ask only one question ask me जो header इंट्रो करना है स्टाइल यहाँ पर लिखाएगा जो आंसर माय आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the next question, bro? You can change the look internal website by changing just one file. Just one file. You can change look of entire website by changing just one file with internal style sheet, external style sheet. ये पूछ रहा है करेक्ट सिंटैक्स लिंक एक्सटर्नल CSS एक्सटर्नल तो लिंक द्वारा होती है, ये होती है क्योंकि इसमें रिलेशनशिप स्टाइल शीट का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ ऐड करनी है एक्सटर्नल स्टाइल शीट URL माई स्टाइल। अच्छा चलो, सबसे पहले लिंक, फिर रिलेशनशिप में होती है इसकी स्टाइल शीट। एक बार चेक कर लेते हैं स्टाइल शीट अपर केस लोअर केस एंड देन इसके अंदर होता है src फाइल कोड होती है my style dot css this will be changed right what is आचार्य में ना आचार्य पर सबसे पहले लिंक लिखेंगे, रिलेशनशिप लिखेंगे। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप क्या है? उसके बाद आएगा हमारा CSS जैसे ही यू यहाँ पर टाइप भी दिया है टैग्स CSS टाइप एट्रीब्यूट, लिंक के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट होता है उसको चेक कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, विच द फॉलोइंग मेथड इंसर्ट स्टाइल शीट हैज़ अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरनल में इनलाइन CSS की हाई प्रायोरिटी होती है। the background color body background नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो स्टाइल शीट
अच्छा कलर स्टाइल है H1। तो ये इनलाइन है, ड्रैग ओपन करना है तो कलर आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर रेड हो गया। अब ये टैक्स लाइन होगा सेंटर जस्ट सबमिट दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेट द पेज बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन। बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन स्टाइल। जिसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर इसका सिंटेक्स पूरा होता है। सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस आता है, फिर बराबरी कर्ली ब्रेसेस पे होता है, फिर यहाँ पर कौन होता है। इसका सही सिंटेक्स है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हाउ टू ऐड, ये रहा हमारा कोड हाउ टू ऐड का। और यहाँ पर हमने बस ऐसा यूज करके दिखाया। ये इंटरनल है, एक बार देख लो। जो टैग के अंदर लिखी जाती है स्टाइल वो होती है इनलाइन, और जो स्टाइल हेडर के इनसाइड के अंदर लिखी जाती है स्टाइल टेन के अंदर वो होती है इंटरनल, और जो लिंक द्वारा यूज की जाती है वो होती है एक्सटर्नल। सबसे लीस्ट यूज होती है।